तो आदर्श, क्या लगता है कि क्या चिराग फिट हैं मुख्यमंत्री के लिए या तेजस्वी यादव? अगर एक शब्द में कहा जाए, अभी का पूरा माहौल जब आप भांपिएगा, सब कुछ देखिएगा, तो चिराग फिट लग रहे हैं लोगों के अनुसार कि चिराग ही अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे फिट उम्मीदवार। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के साथ जो छल किया है, उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ ऐड ऑन होगा। अब जन्म लिए हैं, अब आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमिए, कहीं कोई गोली मार दिया तब अब नीतीश जी कहेंगे कि भाई आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गए थे, मार दिया, अब हम क्या करें इसमें? बिहार में धनी लोग शराब नहीं पीते क्या? बिहार के अमीर लोग शराब नहीं पीते हैं क्या? सिर्फ गरीब ही शराब पीता है, शराब बेचता है। तो जो दलित, महादलित और गरीब वंचित कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जता रहा था, वो नीतीश कुमार के गलत फैसले और जिद के कारण अब तेजस्वी यादव से भी कटने लगे। तेजस्वी यादव कहते थे बिहार बदलना है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने बिहार को खराब किया था। तो जिस नीतीश ने बिहार को खराब किया, उसके साथ ही तेजस्वी यादव हो लिए, तो अब तेजस्वी यादव पर कैसे बिहार के लोग विश्वास करें? सिर्फ यादव के वोट बैंक पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि आप A to Z नहीं, आप फिर MY के नेता बन गए। जो तेजस्वी यादव जहां जहां पहुंच रहे थे, लोगों का हुजूम उनके पीछे जा रहा था, वो तेजस्वी यादव आज नीतीश के पीछे पीछे चल। तो मानता हूं भाई कि असल बी टीम अगर कोई भाजपा का है तो वो नीतीश कुमार है। मतलब नहीं होता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। नीतीश जी तो डूबे करेंगे, तेजस्वी को भी बर्बाद कर देंगे, उनको भी ले डूबेंगे। शर्म नहीं आती है क्या तेजस्वी यादव को? शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव। क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव की राह में बाधा होंगे? और मुझे लगता है कि भाजपा ने अगर चिराग पर विश्वास जता दिया तो 2025 में चिराग को मुख्यमंत्री बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जहरीले शराब से जो लोग मरे थे, उसको ये हत्या बता रहे थे, और इस हत्या का जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता रहे थे। तो आज जो छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, उसके जिम्मेवार कौन है? अगर नीतीश उस समय पापी थे, जब शराब से लोगों की मौत होती थी, तो आज तेजस्वी पापी नहीं होंगे। तो लोगों का सेंटिमेंट चिराग के प्रति आ रहा है, और सेंटिमेंट ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कितनी संवेदनहीनता है तेजस्वी यादव में। एक ट्वीट, सिंगल ट्वीट नहीं है, छपरा में सैकड़ों लोग मर गए। तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए कि कोई मर रहा है, उससे तेजस्वी को मतलब नहीं। कहाँ है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? अभी भी तो बिहार के नौजवान बेरोजगार है। कितना रोजगार दे दिया आपने तेजस्वी जी? गोपालगंज चिराग ने जितवा दिया, भाजपा की जीत थी वो। चिराग ने जिताया गोपालगंज, कुढ़नी भाजपा की जीत थी, नहीं जाते तो हार जाती भाजपा। चिराग ने भाजपा को कुढ़नी जितवा दिया, और मुद्दे के बाद में कहीं ना कहीं चिराग तेजस्वी पर भारी पड़े। चिराग के फेस को आगे बढ़ाने में भाजपा का एक योगदान ये है कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो सबसे शानदार विपक्षी पार्टी के भूमिका में भाजपा होती है। और 2025 में चिराग पासवान संभवतः मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक समय लग रहा था कि तेजस्वी यादव ही बिहार में एक मुख्य चेहरा हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन अब चिराग पासवान भी आ चुके हैं रेस में। और एक मसला और भी उठा है मुद्दा कि जब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं, तब से उनकी लोकप्रियता में काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। आपको बता दें, इसका रिजल्ट कुढ़नी और गोपालगंज साफ तौर पे देखने को मिला है। तो आदर्श, आज इसी पे चर्चा होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। तो आदर्श, क्या लगता है कि क्या चिराग फिट हैं मुख्यमंत्री के लिए या तेजस्वी यादव? अगर एक शब्द में कहा जाए, अभी का पूरा माहौल जब आप भांपिएगा, सब कुछ देखिएगा, तो चिराग फिट लग रहे हैं लोगों के अनुसार कि चिराग ही अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे फिट उम्मीदवार है। कैसे फिट हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको माहौल के? देखिए, माहौल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चिराग हर एक उस जगह पहुंच रहे हैं जहां तेजस्वी यादव ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। चिराग हर एक जब जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, महिलाओं का विश्वास देखिए उनके प्रति कि चिराग के पहुँचते महिला गले लगा के रोने लग रही है। और मैं मानता हूँ कि माता और बहन उसी के गले लगती है, उसी के पास रोती है जिस पे उसको विश्वास होता है। किसी की माँ बहन ऐसे ही किसी को गले लग के रोने नहीं लगती है। तो उसको लगता है कि चिराग पासवान में एक उम्मीद बिहार के आम आवाम में जग चुका है। चिराग पासवान के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास बिहार के आम आवाम में आ चुका है, और यही विश्वास कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव
खो रहे हैं। और इस पे आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि जब एक समय ऐसा था बिहार के राजनीति में लग रहा था कि भाई तेजस्वी सबसे फिट है और 2025 में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया है कि एक और युवा चेहरा चिराग उनके सामने बड़े मजबूती से खड़े हो गए हैं और अब लग रहा है कि शायद चिराग ही तेजस्वी से ज़्यादा फिट है बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार। तो क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए हैं तो क्या उनकी लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है? बिल्कुल गिरावट आई है, बिल्कुल गिरावट आई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के साथ जो छल किया है, नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के साथ जो छल किया है, उसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ ऐड ऑन होगा, ये बात तय है। नीतीश ने क्या नहीं किया बिहार के लिए, अच्छा नहीं मैं गिनवा रहा हूँ, अच्छा 5 साल किए थे, ठीक है, वो सबको पता है, लेकिन हम लोगों का काम है कि ये बताएंगे कि भाई आपने क्या क्या गलत किया बिहार के साथ। छात्रों पर लाठीचार्ज, शिक्षकों पर लाठीचार्ज, शराबबंदी में क्या हुआ भाई, सैकड़ों लोग मर गए और आप यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। अगर भाजपा ने या किसी ने सवाल उठा दिया तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, आपको इस बात का दुख होना चाहिए था कि 100 लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा। ये मतलब संवेदनहीनता का स्तर देखिए कि जो पिएगा मरेगा, जो रोड पे चलेगा मरेगा, जो बिहार में जन्म लिया है वो मरेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना भाई। अब रोड पे निकलना छोड़ दीजिए ना, कोई गाड़ी आके आपको टक्कर मार देगा। नीतीश कुमार के कहने का मतलब यही है, आप जन्म लिए हैं, अब आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमिए, कहीं कोई गोली मार दिया तब। अब नीतीश जी कहेंगे कि भाई आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गए थे, मार दिया, अब हम क्या करें इसमें, मर्डर भी कोई रोक सकता है, यही वो कारण गिनवाएंगे ना। शराबबंदी में एक चीज़ और आप देखिएगा कि जितने लोग पकड़े गए हैं वो गरीब पकड़े गए हैं। आपने देखा कि कोई IAS अफसर शराब पीते हुए पकड़ा गया? आपने देखा कि कोई मंत्री शराब पीते हुए पकड़ा गया? क्या भाई पूरे मंत्री, पूरे अफसर, पूरा इंस्पेक्टर, पूरा थाना अध्यक्ष सब कोई दूध का धुला हुआ है और सिर्फ दलित, महादलित, गरीब, वंचित ही शराब पीता है इस बिहार में? बिहार में धनी लोग शराब नहीं पीते क्या? बिहार के अमीर लोग शराब नहीं पीते हैं क्या? सिर्फ गरीब ही शराब पीता है, शराब बेचता है। इतना बड़ा जो शराब का रैकेट चल रहा है, शराब का जो इतना बड़ा सप्लाई चेन है, इतना बड़ा जो शराब का सप्लाई चेन है, उसको कोई गरीब चला रहा है क्या? गांव में शराब बन रहा है, आखिर शराब सप्लाई कैसे हो जा रहा है गांव तक? आखिर घर घर होम डिलीवरी कोई गरीब ही कर रहा है क्या? सिर्फ कौन है उसके पीछे? संरक्षण कौन दे रहा है? इस सप्लाई चेन का हेड कौन है? इस पूरे नेटवर्क का हेड कौन है? क्या गरीब कोई व्यक्ति है, कोई महादलित व्यक्ति है, कोई दलित व्यक्ति है? तो वोट बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। जो गरीब को खाने के लिए नहीं है वो आपको उसको जेल में ठूस दे रहे हैं। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो जेल में है, तो जेल में है तो वोट बैंक पर असर पड़ेगा ना। तो जो दलित, महादलित और गरीब, वंचित कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जता रहा था, वो नीतीश कुमार के गलत फैसले और जिद के कारण अब तेजस्वी यादव से भी कटने लगा है। सवर्णों के लिए क्या खराब नहीं किया नीतीश कुमार ने, कभी वो स्वर्णों के पक्ष में नहीं रहे। तो तेजस्वी यादव जो एक स्वर्णों के पक्ष में माहौल बना रहे थे, A to Z की जो बात कर रहे थे, उस पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है। अब स्वर्ण भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कटने लगे। युवाओं में जो कहीं ना कहीं छवि गढ़ा था तेजस्वी यादव ने कि हम आएंगे तो काम होगा, हम आएंगे तो बिहार बदलेगा, हम आएंगे तो रोजगार मिलेगा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई वाली जो सरकार की बात हो रही थी, वो कहाँ हो गया? हवा हो गया नीतीश कुमार के साथ आने से। आपकी लड़ाई बिहार में जो कुव्यवस्था फैली थी उससे थी ना, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार के कुनीतियों के खिलाफ थी ना, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से थी ना। बिहार बदलना था तो बिहार को किसने बर्बाद किया? आप कहते थे कि बिहार को मुझे बदलना है, तेजस्वी यादव कहते थे बिहार बदलना है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने बिहार को खराब किया था। तो जिस नीतीश ने बिहार को खराब किया उसके साथ ही तेजस्वी यादव हो लिए, तो अब तेजस्वी यादव पर कैसे बिहार के लोग विश्वास करेंगे? पॉसिबल है क्या? कुछ पॉइंट भी हम लोगों ने लिखा है। अब देखिए कि लोग विश्वास के शिक्षक पे जब लाठीचार्ज होता था, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग थी, बहाली का प्रक्रिया जो पूरा नहीं हो रहा था, मेरिट में जो धांधली था, तो लोग जाते थे तेजस्वी यादव से मिलने कि भाई तेजस्वी यादव से जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष है, तो मदद कीजिए। तेजस्वी मांग भी उठाते थे। लेकिन अब किसके पास जाएंगे वो?
और आप उसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि हम भाई शिक्षकों को बहाल करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं होगा। 10 दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले ही लाठीचार्ज हो गया। तो वो शिक्षक आपको कभी वोट देंगे? जिन छात्रों पर कभी अलग अलग मांगों को लेकर लाठीचार्ज हुआ था, उनका मांग पूरा नहीं हुआ, आप उस समय उनके साथ खड़े थे, आज आप बैक हो गए हैं, तो क्या वो छात्र आपको वोट देंगे? तो लोकप्रियता गिरेगा भाई ना। छात्र आपसे कट गया, शिक्षक आपसे कट गया, शिक्षक अभ्यर्थी आपसे कट गया, गरीब महादलित दलित आपसे कट गया, तो किसके बल पे आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कौन आपको मुख्यमंत्री बना देगा? सिर्फ यादवों के वोट बैंक पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि आप A to Z नहीं, आप फिर MY के नेता बन के रह जाएंगे। और MY के लिए क्या खास कर रहे हैं आप? क्या खास कर दे रहे हैं मुसलमानों के लिए? क्या खास कर दे रहे हैं यादवों के लिए? जिस तेजस्वी यादव को बिहार के लोग नेता मानने लगे थे, जो तेजस्वी यादव जहां जहां पहुंच रहे थे लोगों का हुजूम उनके पीछे जा रहा था, वो तेजस्वी यादव आज नीतीश के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है ना कि नीतीश जी जो कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है। चाचा भतीजा का खेल चल रहा है, तो चाचे मुख्यमंत्री रह जाएंगे, भतीजा गायब हो जाएंगे। और नीतीश जी इस मॉडल पे चल रहे हैं ना। नीतीश जी को आप देखिएगा, मैं तो मानता हूं भाई कि असल बी टीम अगर कोई भाजपा का है तो वो नीतीश कुमार है। वो खुद बर्बाद होंगे, तेजस्वी यादव को भी ले डूबेंगे। मतलब नहीं होता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। नीतीश जी तो डूबे करेंगे, तेजस्वी को भी बर्बाद कर देंगे, उनको भी ले डूबेंगे। नीतीश का लोकप्रियता तो घटा ही है, नीतीश जी के प्रति अविश्वास तो जनता में आया ही है, तेजस्वी के खिलाफ भी आने लगा है। तो जो एक लौता फेस थे वो कि एक युवा है, एक वैसा नेता है जो कहीं ना कहीं अब बदलाव की बात कर रहा है, वो घटने लगा है। और आप सर्वे करा के देख लीजिए, चैलेंज करते हैं कि तेजस्वी का जो लोकप्रियता कुछ इस सरकार में आने से पहले था उसमें भारी गिरावट आई है, उस ग्राफ में भारी गिरावट आया है और उसके सैकड़ों कारण हैं। भाई आपके मौजूदगी में कुढ़नी उपचुनाव के सभा के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों सीटेट बीटेट वालों पे कुर्सी चल जाता है और आप लोग चुप रहते हैं। शर्म नहीं आती है क्या तेजस्वी यादव को? शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव को। अब जिस लड़ाई का वादा आपने किया था बिहार के जनता को, जो आपने विश्वास दिलाया था तेजस्वी, आपने छल कर दिया। तो आपको कैसे बिहार का लोग मुख्यमंत्री बना देगा? नहीं बनाएगा, गारंटी है कि नहीं बनाएगा। आपको नीतीश जी से अलग होना था, आप साथ हो लिए हैं तो ठीक है, सत्ता का सुख भोग लीजिए, शायद आगे नहीं भोग पाया। नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया भाई। नीतीश ने जो दुख दर्द बिहार के गरीब छात्र, नौजवान, शिक्षक, बेरोजगारों को दिया है, वो दर्द बिहार नहीं भूलेगा। और वो जो दर्द बिहार नहीं भूलेगा, वो ये भी नहीं भूलेगा कि तेजस्वी यादव हमारे लिए लड़ना था। वो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ का सौदा करके कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बना ली। तो बिहार की जनता ऐसे गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि अगले चुनाव में इकलौता फेस जो ये थे वो कहीं ना कहीं बिहार नकार देगा, ये लगता है। तो क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव की राह में बाधा होंगे? एकदम बाधा होंगे, बहुत बड़े बाधा होंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा ने अगर चिराग पर विश्वास जता दिया तो 2025 में चिराग को मुख्यमंत्री बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। चिराग मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे, इस बात की गारंटी है, अगर भाजपा उनके साथ हो लिया तो। चूंकि आप देखिए ना भाई, जहां जहां कांड हुआ है, अरवल की बात हो, छपरा की बात हो, मोतिहारी की बात हो, पटना की कहीं बात हो, जहाँ जहाँ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ हत्याएं हो रही है, जहाँ शराब से लोग मर रहे हैं, जहाँ पे लूटपाट हो रहा है, वहाँ चिराग पासवान पहुँच रहे हैं। तेजस्वी क्यों नहीं पहुँच रहे? तेजस्वी का एक ट्वीट था, मैं पढ़ के बताता हूँ। जब शराबबंदी था और उस समय, वो कुछ समय पहले की बात है, 2022 का ये ट्वीट है, एग्जैक्ट डेट तो ध्यान में नहीं है, कि विगत 3 दिनों में शराब माफिया संग मिलकर बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से बिहार में 50 से अधिक लोगों की संस्थागत हत्या हुई है। शोक संबद्ध परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये लाइन ध्यान से सुनने लायक है कि शराबबंदी का ढोंग करने वाले संवेदनहीन मुखिया चुप है क्योंकि मिली भगत जो है, मतलब ये नीतीश कुमार को संवेदनहीन बता रहे हैं। ये बता रहे थे तेजस्वी यादव कि ये जो शराब माफिया का जो खेल चल रहा है उसमें नीतीश का मिली भगत है। ये बता रहे थे कि प्रदेश के मुखिया हत्या पे चुप है, यानी कि
जहरीले शराब से जो लोग मरे थे उसको ये हत्या बता रहे थे, और इस हत्या का जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता रहे हैं। तो आज जो छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है उसके जिम्मेवार कौन होंगे? उसके जिम्मेवार कौन होंगे? नीतीश कुमार की मिली भगत थी उस समय जब पिछले बार जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई थी, तो क्या इस बार तेजस्वी की मिली भगत नहीं है? कैसे बच जाइएगा इस पाप से? अगर नीतीश उस समय पापी थे जब शराब से लोगों की मौत होती थी, तो आज तेजस्वी पापी नहीं होंगे क्या? आप कैसे पाप से बच जाइएगा? लेकिन उस पाप में चिराग नहीं शामिल है। चिराग हर जगह पहुंच रहे हैं। वो यहाँ नहीं थे तो अपने पार्टी के नेताओं को वहाँ भेजे और उसके कल होके फिर खुद आके वहाँ पहुँचे, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर जगह जिस स्तर पर इकलौता सांसद होने के नाते चिराग पासवान जितना कर सकते थे उन्होंने किया। और सिर्फ शराब ही नहीं, हर जगह पहुँच रहे हैं भाई, और लोग मतलब हुजूम उमड़ पड़ रहा है। हम एक दो सभा में उनके साथ गए हैं, पटना से अरवल गए, पटना से कई जगह उनके साथ गए हैं, कहने में उनके साथ कि मतलब हम अपने सुविधा अनुसार गए हैं खबर को कवर करने। तो हमने देखा है कि बिना बुलाए लोग पहुंच रहे हैं उनके सभा में। सड़कों पर महिलाएं बच्चियां खड़ी हो जा रही है इस नेता के स्वागत में, चिराग के स्वागत में। तो लोगों का सेंटिमेंट चिराग के प्रति आ रहा है, और सेंटिमेंट ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप खंगाल के देखिए, हम तो मतलब आज अचंभित हो गए। मैं उनका फेसबुक कुछ दिनों से नहीं देख रहा था, तेजस्वी यादव का ट्विटर। आज जब मैंने उनका ट्विटर देखा, आज जब मैंने फेसबुक देखा, जब मैं ये विश्लेषण करने वाला था, कितनी संवेदनहीनता है तेजस्वी यादव में। एक ट्वीट, सिंगल ट्वीट नहीं है, छपरा में सैकड़ों लोग मर गए। एक सिंगल फेसबुक पोस्ट नहीं है कि छपरा में सैकड़ों लोग मर गए। संवेदना तक प्रकट नहीं किए, जाना तो दूर की बात है। अब नीतीश कुमार को कहना है संवेदनहीन है, तो आप कौन सा संवेदनशील है? तो आप कहीं ना कहीं सत्ता के सुख में जाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं लोगों के हत्याओं से। तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए कि कोई मर रहा है उससे तेजस्वी को मतलब नहीं। जब तक तेजस्वी सत्ता में नहीं थे उन्हें मतलब था कि हत्याएं हो रही है, उन्हें मतलब था कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उन्हें मतलब था कि शराबबंदी के नाम पे गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, उन्हें मतलब था कि फलाने जिला में हत्या हुई है, उन्हें मतलब था कि शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुआ है, उन्हें मतलब था कि पीएमसीएच में छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ था, उन्हें मतलब था कि तमाम जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें मतलब था कि बिहार के नौजवान बेरोजगार है और उन बेरोजगारों के लिए हमें लड़ना है। अब वो लड़ाई कहाँ चली गई? कहाँ है? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अभी भी तो बिहार के नौजवान बेरोजगार है। कितना रोजगार दे दिया आपने तेजस्वी जी? क्यों मुख्यमंत्री बनाएगा बिहार का युवा आपको? तो वो अविश्वास जो नीतीश कुमार के प्रति था, वो अविश्वास तेजस्वी यादव से जुड़ता जा रहा है, और वो विश्वास जो होना चाहिए था किसी पे, वो चिराग के साथ जा रहा है। चिराग सबकी मांग कर रहे हैं। शिक्षकों पे, भावी शिक्षकों पे जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, चिराग ने उसके खिलाफ बोला। अब परिणाम देख लीजिए ना भाई, गोपालगंज चिराग ने जितवा दिया। भाजपा की जीत थी, वो चिराग ने जिताया गोपालगंज। कुढ़नी भाजपा की जीत थी, नहीं जाते तो हार जाती भाजपा। चिराग ने भाजपा को कुढ़नी जितवा दिया। कहाँ चला तेजस्वी का असर? तेजस्वी तो इमोशनल कार्ड भी खेले थे, चिराग ने कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला था। मुद्दे की बात की थी, और मुद्दे के बाद में कहीं ना कहीं चिराग तेजस्वी पर भारी पड़े। और एक बात लिख के रख लीजिए कि ऐसा ही चलता रहा तो बतौर नेता भी चिराग तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे, और चुनाव में भी चिराग तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे। और भाजपा और लोजपा की अगर गठबंधन हो गई और चिराग को चेहरा बनाया गया, तो हवा में चले जाएंगे तेजस्वी यादव, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कारण और अपने चुप्पी के कारण। अब रवैया देखिए ना भाई, विधायकों के प्रति ये वही नीतीश कुमार है जिनके रहते हुए विधायकों पर लाठीचार्ज हुआ था। गरिमा होता है ना भाई विधानसभा का, गरिमा होता है ना विधायकों का, लाठीचार्ज हुआ था। और अभी देख लीजिए कैसे वो नेता प्रतिपक्ष से तूतू मैं पे उतारू हो गए थे। एक मुख्यमंत्री सदन में तूतू मैं पे उतारू होगा? किस बात की बौखलाहट है, किस बात की छटपटाहट है? यही छटपटाहट है कि नीतीश कुमार महात्मा बनना चाहते हैं। हम भाजपा वाले उन्हें महात्मा बनने नहीं दे रहे हैं, भाजपा वाले उन्हें एक्सपोज कर दे रहे हैं। और एक और चीज़ आप देखिएगा कि चिराग के फेस को आगे बढ़ाने में भाजपा का एक योगदान ये है कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो सबसे शानदार विपक्षी पार्टी के भूमिका में भाजपा होती है।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भाजपा विपक्ष में होते हुए सबसे मजबूत विपक्ष की भूमिका भाजपा निभाती है, और इसका फायदा हो रहा है कि भाजपा के प्रति लोगों का कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ग्राफ गिर रहा था लोकप्रियता के मामले में, वोट के मामले में, वो भाजपा के साथ जा रहा है। तो भाजपा चिराग के पक्ष में हो जा रहा है और इधर नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ में हो जा रहा है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा गलती अगर था तो ये था कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली। वो शायद विपक्ष में रहते तो आज बिहार का सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा रहता, लेकिन अब ये सेंटिमेंट चिराग पासवान के साथ है और 2025 में चिराग पासवान संभवतः मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, और मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी रहेगी नहीं भाई, पुल बनने से पहले टूट जा रहा है, बांध बनने से पहले दहा जा रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है, नाराजगी नहीं रहेगी। हत्याओं का दौर जारी है, बलात्कार का दौर जारी है, कुछ रुक रहा है, कुछ है इनके कंट्रोल में। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, कई लोगों का जान बच जा रहा है। अब पीएमसीएच जैसे अस्पतालों का हाल देख लीजिए ना भाई, क्या स्थिति है। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए ना, विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, कितने लोगों का कोर्स पूरा हो जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी से लेकर पाटलिपुत्रा, मगध, बिहार विश्वविद्यालय तक छात्रों का भविष्य गर्त में है। लोग कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र बांध रहे हैं, नियुक्ति पत्र का ढोंग कर रहे हैं लोग। कितना लोग को रोजगार मिल गया, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गया है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है। अपने जिद के कारण शराबबंदी में गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों पर अत्याचार कर रहे हैं, नौजवानों पर अत्याचार कर रहे हैं। सब कुछ तो गायब है। लड़कियों के लिए कितना कितना योजना लाए थे, पता नहीं योजना कहाँ गायब हो गया। आप शिक्षक का मर्यादा रहने दिए, शिक्षकों पे लाठीचार्ज हो जाता है यार बिहार में। ऐसे चलेगा सरकार? छात्रों पे लाठीचार्ज हो जाता है। आंदोलन के प्रथा कोई लोग खत्म करने के चक्कर में है कि आवाज़ नहीं उठनी चाहिए नीतीश कुमार के प्रति। राजा है ना भाई, बादशाह है नीतीश कुमार, उसके खिलाफ बोलिएगा तो मार दिए जाइएगा। इतना लाठी मारेगा ना पुलिस कि हिम्मत नहीं होगा कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोले। तो लोकतंत्र में जब आपको हमको हिम्मत नहीं हो कि हम अपने मुख्यमंत्री और हम अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ना बोल सके, तो फिर लोकतंत्र रहेगा? और लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो जब लोग को मौका मिलेगा, जब आम जनता को मौका मिलेगा तो दिखा देगा, वोट का चोट ऐसा मारेगा कि नीतीश और तेजस्वी कहाँ फेंका जाएंगे पता नहीं चलेगा। नाराजगी नहीं रहेगा। रवैया देखते हैं इनका, कोई किसी सभा में जाते हैं, कोई तख्ती दिखा दिया इनके खिलाफ में तो ये रेतों पर उतारू हो जाते हैं। अरे वही जनता आपको बादशाह बना दिया बिहार का, आप उसके खिलाफ में आप ऐसे बोलते हैं। मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल करते हैं तो ऐसे भड़क जाते हैं, ऐसे बिदक जाते हैं कि कितना छोटा आदमी है मेरे सामने ही। पढ़ लिख के भाई ना मीडिया कर्मी कोई बना है, पत्रकार कोई पढ़ लिख के बना है ना, पैसा लगा है ना, मेहनत लगा है ना। आप उसको ऐसे ही बोल दीजिएगा। सदन में एक से एक नेता को ऐसा ही तू मैं पे उतारू हो जा रहे हैं, सबका बाप दादा का औकात दिखाने लगता है। तेजस्वी यादव का सोचिए, ये वही नीतीश कुमार है जो इनके माँ बाप की याद दिला रहे थे एक बार विधानसभा में, आप उसके साथ हो लिए। और वो अब वही नीतीश कुमार अब दूसरे को माँ बाप याद दिला रहे हैं, तो नाराजगी तो रहेगी। क्या सड़क से लेके और शिक्षा तक सबका हाल बुरा कर दिया नीतीश कुमार ने। बिहार में बहार बा, नीतीशे कुमार बा, कैसन बहार बा पते नहीं के चला। बिहार बर्बाद बा, नीतीशे कुमार बा नया नारा है, और ये नारा नीतीश और तेजस्वी दोनों को ले डूबेगा। और इसका मजा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिल जाएगा, और चिराग पासवान के फेवर में बिहार की जनता का सेंटिमेंट जुड़ रहा है। बिहार की जनता चिराग के प्रति कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहा है, और चिराग मजबूत विकल्प होंगे 2025 में। अगर यही रवैया रहा तो इतना डाउन ग्राफ हो जाएगा तेजस्वी यादव का कि फिर वो अप होने में बहुत समय लग जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं इस विश्लेषण से? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।